नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि हम टीजीटी टैट के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 2019 का पार्ट 2। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए, एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल जो कि वेनेजुएला कंट्री में है, ठीक है, वेनेजुएला कंट्री में देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका में है, ये विश्व का सबसे ऊंचा है। तो ये चुरुन रिवर जो है उसमें गिरता है ये, ठीक है, इसमें है ये चुरुन रिवर। विक्टोरिया वाटरफॉल जो है, ये हम बात करें तो अफ्रीका में पड़ेगा। नायग्रा वाटरफॉल जो है ये यूएसए और कनाडा की बाउंड्री में है। जोग वाटरफॉल, जिसको हम गारसोप्पा और महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोलते हैं, ठीक है, ये कहां पर है? कर्नाटक में है। तो ये भी ध्यान रखना आपने, कर्नाटक में ये आपके शरावती नदी के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो इसको गारसोप्पा भी बोलते हैं, गांधी वाटरफॉल भी बोलते हैं, जोग तो इसका नाम है ही है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, पीसी कल्चर इज रिलेटेड टू। पीसी कल्चर जो है किससे संबंधित है? तो फिश से संबंधित है, ध्यान रखना है। पिसिकल्चर फिश से संबंधित होता है, ठीक है। जैसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं तो वो खेती बाड़ी प्रोडक्शन से है, वेजिटेबल्स हमारी जो फसलें होती हैं क्रॉप से संबंधित होती हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। दोस्तों, हॉर्टिकल्चर होता है फ्रूट्स, हर्ब्स, जड़ी बूटियां जो होती हैं, वेजिटेबल्स, वो हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है ना। फ्रूट्स, हर्ब्स, फ्लावर्स और आपका ये वेजिटेबल्स होते हैं, वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। दोस्तों, सेरीकल्चर, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ये सिल्क वर्म जो होते हैं, जो सिल्क वर्म जो सिल्क की प्रोडक्शन करते हैं, उसी को ही हम सेरीकल्चर बोलते हैं, सिल्क वर्म जो होते हैं, राइट। फिर आता है विटिकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, विटिकल्चर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पीसी कल्चर, विटिकल्चर, सेरीकल्चर, ध्यान रखना है आपने। विटिकल्चर का मतलब होता है ग्रेप से दोस्तों वाइन का बनाना, ठीक है। विटिकल्चर होता है जब अंगूरों से हम वाइन बनाते हैं, तो वो आता है विटिकल्चर के अंदर, राइट। एक आता है हमारे पास एपीकल्चर। एपीकल्चर, तो ये संबंध है बी और हनी का, शहद का, है ना, मधुमक्खी और शहद से रिलेटेड आता है एपीकल्चर, राइट। ध्यान रखना आपने, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, विटिकल्चर, एपीकल्चर, राइट। हॉर्टिकल्चर यूजुअली पता ही होता है, पर मैक्सिमम इनके क्वेश्चन ज्यादा आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर वर द लोकसभा इलेक्शन कंडक्टेड एंटायरली थ्रू द ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, फॉर द फर्स्ट टाइम? एंटायरली पूछा गया है, पूरे तरह से। जो किस लोकसभा का इलेक्शन हुआ था पूरे तरीके से? तो मैं बोलूंगा 2004 के जो इलेक्शन हुए थे वो कंप्लीटली तौर पे पूरे इंडिया में जो है वो कैसे यूज किए गए थे? इलेक्ट्रॉनिकल वे में, या फिर ईवीएम का यूज किया गया था। हाँ, अगर एक्सपेरिमेंट की तरीके से बोला जाए, पहली बार तो 1989 और 90 में किया गया था ईवीएम का प्रयोग, सबसे पहली बार, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के तौर पे, बेस पे 89 और 90 के इलेक्शन में किया गया था, वो ध्यान रखना है, ठीक। और 2024 में कंप्लीट पूरे भारत में किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट इज सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार आता है ये, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पे है, ठीक है, चेनाब नदी पे है, राइट। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की। ये चेनाब में है, ठीक है, चेनाब के अंदर है। देखिए, टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट डैम है, जो भागीरथी नदी पे है, भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में टिहरी डैम। भाखड़ा डैम भारत का सबसे बड़ा एंटी ग्रेविटी डैम है, सतलुज नदी पे, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, राइट, ये आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो कोयना डैम,
कोयना डैम, ये महाराष्ट्र में है, वेरी इंपॉर्टेंट। सरदार सरोवर डैम गुजरात में, नर्मदा नदी पे। अच्छा, नर्मदा नदी पे और कौन से हैं? ओमकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंदिरा गांधी या इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के ऊपर ही है ये भी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये 3 इंपॉर्टेंट जो हैं नर्मदा नदी के ऊपर हैं, एक गुजरात में है, 2 कहां मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। इसके अलावा श्री सेलम डैम ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे, ठीक है, कृष्णा नदी पे। अच्छा, कृष्णा नदी पे एक और है, पर वो आंध्रा और तेलंगाना के बीच में आता है, इसका नाम है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपने, ठीक है। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा डैम दैट इज हीराकुंड डैम, जो कि महानदी के ऊपर मिलेगा आपको, ठीक है। थिएन बांध, थिएन डैम, जिसको हम क्या कहते हैं, रणजीत सागर डैम भी बोलते हैं, पंजाब में है, रावी नदी के ऊपर है, ठीक है। वैसे ही राणा प्रताप सागर डैम चंबल नदी पे राजस्थान में है। गांधी सागर डैम ये आपका मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे है, राइट। तो ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ सुंदरवन डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म करती है ये। इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, और कुछ भाग जो है भारत के पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। तो ये ट्राइंगुलर शेप में है, ठीक है। किस शेप में है ये? ट्राइंगुलर शेप के अंदर आता है, तो ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? देखिए बहुत से वो हैं इसमें, क्योंकि मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया अलग आता है, या मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इंडिया अलग आता है, साउथ का अलग आता है। चलिए देखते हैं। हम बात करें जब भी मैनचेस्टर ऑफ साउथ की, तो वो कौन है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहां पड़ा दोस्तों? तमिलनाडु में। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार आता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? मैनचेस्टर क्यों? ब्रिटेन में जगह है, टेक्सटाइल के लिए फेमस है, तो उसके लिए साउथ का किसको बोलते हैं? कोयम्बटूर, तमिलनाडु को। चलिए जी, ईस्ट का किसको कहा जाता है? तो ईस्ट का कानपुर को बोलते हैं, कानपुर जो कि यूपी में है, ठीक। लेकिन भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, गुजरात के अंदर, तो ये भी याद रखना आपने। साउथ का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं, ईस्ट का कानपुर को कहा जाता है, ठीक। और आपका भारत का किसको बोलेंगे? अहमदाबाद को बोलेंगे। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए जी, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस हम यहां पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इस तरह से बनते हैं पेपर के अंदर, राइट। तो आपको पता ही है कि पिंक सिटी किसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। पिंक सिटी कौन है? जयपुर है, राइट। अच्छा, सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर को बोला जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ लेक क्या बोलते हैं? उदयपुर को कहा जाता है, ये भी आपने सुना होगा। ब्लू सिटी किसको बोलते हैं? ब्लू सिटी जहां पे सारी की सारी जो हैं वो ब्लू कलर में है बिल्डिंग्स, तो वो किसको बोलते हैं? जो दोस्तों जोधपुर को बोलते हैं, ठीक है, जोधपुर को कहा जाता है। डायमंड सिटी किसको बोलते हैं? डायमंड सिटी, या फिर सिल्क सिटी किसको बोलते हैं? तो ये सूरत को कहा जाता है, सूरत को, ठीक है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया तो बेंगलोर को बोलते हैं। स्पेस सिटी भी बोलते हैं, स्पेस सिटी भी इसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है ना। स्पेस सिटी भी बोलते हैं इसको, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। होली सिटी किसको बोलते हैं? होली पवित्र, तो अमृतसर को बोलते हैं ये, अमृतसर। नवाबों की सिटी किसको बोलते हैं? लखनऊ को कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना आपने।
स्टील, कोयला, कोल कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, जहां को कोयला सबसे ज्यादा मिलता है, दैट इज धनबाद। ठीक है, धनबाद को बोलते हैं। ठीक, स्टील कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं भिलई, जो छत्तीसगढ़ में है भिलई, उसको हम स्टील कैपिटल सिटी बोलते हैं, राइट। तो ये कुछ सिटीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास आता है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। तो क्या बेसिक सा क्वेश्चन है, गोवा, आपको पता है गोवा सबसे छोटा है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। तो 12 लोगों को, सदस्यों को राष्ट्रपति जो है ये नॉमिनेट करता है, नामांकित करता है, जो कि कहां से होते हैं दोस्तों, स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री से हो सकते हैं, आर्ट, साइंस, ये कल्चर से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, एजुकेशनल हो सकते हैं, या फिर सोशल वेलफेयर। मतलब सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने अपने फील्ड में बेस्ट काम किया होता है उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, राइट। जैसे कि मान लीजिए धोनी को बना दिया, जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन को बनाया गया था, राइट। एक क्वेश्चन आता है, पहली बॉलीवुड अभिनेत्री कौन थी जिनको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया था। तो संजय दत्त की मदर नरगिस दत्त पहली ऐसी महिला फीमेल एक्ट्रेस हैं जिनको राज्यसभा में मेंबर बनाया गया था। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हेन वाज द लास्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। सबसे लास्ट कब हुई है, 2011 में हुई है। बेसिक सी बात है, पता है आप सभी को, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं 1872 में भारत में पहली बार सेंसस करवाए गए थे, बट वो प्रॉपर वे में नहीं थे, ठीक है। किसने करवाए थे दोस्तों, तो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुए थे ये, ठीक है, लॉर्ड मेयो के टाइम में। अच्छा, दशकीय तौर पे, मतलब प्रॉपर वे में एक दशकीय, भाई हर 10 साल के बाद कराएंगे, तो वो 1881 से शुरू किए थे और लॉर्ड रिपन ने किया था, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है, लॉर्ड रिपन ने ये शुरू की थी, राइट, 1881 में। तो ये याद रखना है। अभी 2025 में बोला था सरकार ने करने को, क्योंकि 21 में नहीं कर पाए थे, अब आई थिंक 26 को शायद शिफ्ट हो जाए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू हेल्थ इज इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्वास्थ्य का अधिकार देखिए 21 में आता है, 21 में आपके प्राइवेसी का राइट भी आता है, राइट टू प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन। देखो राइट टू इंफॉर्मेशन थोड़ी प्रॉब्लम है, ये 19 में भी आता है, 21 में भी आता है, ठीक है। साथ में मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है, एड वो भी यहां पे आता है, विदेश यात्रा की घूमना, ठीक है, वो भी इसी में आता है, लिवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब आजीविका कमाना, रिस्पेक्टफुल के साथ रहना, जीना, मतलब खुला अच्छा सा ना, प्राउडनेस और रिस्पेक्ट के साथ महिलाओं का ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो भी राइट जो है आपका 21 के अंदर ही आता है, ठीक है। तो प्राइवेसी इंफॉर्मेशन ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। हेल्थ का भी इसी के अंदर आता है, मेडिकल इमरजेंसी एड जो मिलती है वो भी इसी के अंदर आता है, लाइवलीहुड का भी इसी के अंदर आता है, विदेश यात्रा में जाने का अधिकार इसी के अंदर आएगा। हाँ, सार्वजनिक स्थानों पे आपको फांसी नहीं दी जाएगी, वो भी हथकड़ी नहीं दी जाएगी, ऐसा मतलब हथकड़ी के साथ लेके जाना आपको पब्लिकली, वो भी नहीं किया जा सकता, वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमन, ओस और बोरो आर वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। देखिए कौन सी है अमन, ओस और बोरो, किस टाइप की है, तो दोस्तों ये पैडी की है। पैडी मींस राइस, तो राइस की एक फसल है जो कि दोस्तों कहां मिलती है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, आपका असम, इन दो राज्यों में ज्यादातर ये देखने को मिलती है ये फसलों की किस्में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड इन इंडिया। भारत में संविधान सभा का निर्माण जो किया गया था वो हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था, ठीक है, 1946 में आया था। कई बार इसके मेंबर पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो इसके पैथिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, याद रखना आपने, और स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये सदस्य थे जिसमें पैथिक लॉरेंस का ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, 45 के बाद ही लाया गया था ये, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी संविधान सभा का निर्माण करने के लिए, तो ये याद रखना है आपने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास, विच मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑगस्ट मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में आया था, उसी को ही हम अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एस राधाकृष्णन, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर जो थे वो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट बने हैं हमारे। और प्रेजेंट में कौन है, सीपी राधाकृष्णन, राधाकृष्णन अभी नए बने हैं, बिल्कुल अभी नए चूज किए गए हैं। देखिए उससे पहले धनखड़ साहब थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, वॉलेंटरली पहले ही रिटायरमेंट ले ली अपने कार्यकाल से। सीपी राधाकृष्णन को अभी नया बनाया गया है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज रीएनेक्टमेंट ऑफ द वर्नैक्युलर एक्ट। देखिए वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, ये क्या एक्ट लगाया गया था, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट था कि जो भारतीय भाषाओं के ऊपर जो पत्रकारिता थी, जो अखबारों में छापा जाता था, उसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कोई शब्द नहीं होंगे, है ना। तो ये वाली कुछ और वो ब्रिटिश एम्पायर के बारे में कुछ गलत नहीं छाप सकते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे लगाया गया था। तो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जो था हमारा, स्टार्टिंग का बिल्कुल बोले तो वो आया था 1878 में, सॉरी 78 में, ठीक है। कौन किसने लगाया था, लॉर्ड लिटन ने लगाया था, लिटन ने लगाया हुआ था, राइट, ये ध्यान रखना आपने। अच्छा, किसने उठाया था, किसने हटा दिया था, 1881 में लॉर्ड जो रिपन थे वो उसको रिमूव कर देते हैं, रिपन, और वो कहते हैं कि नहीं, लोगों को अपने न्यूज प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट तौर पे एग्जैक्टली सही इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचाए, सच पहुंचाए, ठीक है। तो ये इसको फिर से एनेक्ट किया गया था, न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में फिर से इसको लगा दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि किसको मुक्तिदाता बोलते हैं प्रेस का, ठीक है। तो चार्ल्स मैटकॉफ उनका नाम है, चार्ल्स मैटकॉफ, तो ये याद रखना है, चार्ल्स मैटकॉफ जो है उनको हम मुक्तिदाता बोलते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो याद रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द क्रिप्स मिशन अपॉइंटेड। देखिए अगेन मार्च मंथ में आया था ये, ठीक है। किस लिए आया था, क्रिप्स मिशन क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो जापान ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था ब्रिटेन के ऊपर, लड़ाई उसमें फॉर्म में, और इंडिया जो है जापान का साथ दे रहा था। तो क्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दीजिए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, या आपको संविधान दे देंगे, या फिर इस तरह से कुछ ना कुछ। तो उन्होंने बोला था कितने सालों से आप बोल ही रहे हो, हमें नहीं चाहिए, अब हमने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन भी 42 में ही शुरू हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह किंगडम। महाराणा रणजीत सिंह आपने हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में भी पढ़ा होगा इसको, और पंजाब के बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे। लाहौर इनकी राजधानी है, ये आपके सेक्रेटरीट क्लैरिकल में भी पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, कैपिटल क्या थी, लाहौर थी। अमृतसर मत करके आते ना, पटियाला करके आते, लाहौर इनकी राजधानी हुआ करती थी। हु वाज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए ये 2019 का पेपर है, तो 19 में तो HL दत्तू थे, तो हमने नहीं पढ़ना है इसका इतना ज्यादा, ठीक है, क्योंकि 2019 में कौन थे, HL दत्तू थे। प्रेजेंट में कौन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो जस्टिस वी सुब्रमण्यम, ठीक है ना, वी सुब्रमण्यम, याद रखना आपने। रामा सुब्रमण्यम पूरा नाम है इनका, वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट समय के, इस समय कौन थे, दत्तू थे, दत्तू साहब, ठीक है। चलिए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं दत्तू साहब जो हैं। चलिए देखिए, in which section of the Indian Constitution it has been provided that there will be an election commission of India। कि कौन से संविधान अनुच्छेद, देखो आर्टिकल 324 में बोलता है कि इलेक्शन कमीशन है, राइट। 326 बोलता है वोट देने का अधिकार, लोगों का कानूनी अधिकार है जिसमें लोग वोट दे सकते हैं 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं, जो कि 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया गया था, जब 21 से घटा के 18 कर दी गई थी इसकी एज, ये आपने पढ़ा भी होगा, राइट। तो और कौन है आजकल, सुकुमार सेन प्रथम थे, सुकुमार सेन फर्स्ट थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आजकल हैं
ज्ञानेश कुमार, अभी नए बने हैं इसी साल। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेयर अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। सबसे पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कब स्थापित की गई थी? तो दोस्तों 1687 में की गई थी, मद्रास के अंदर। ध्यान रखना है, मद्रास में सबसे पहला नगर निगम बना है। पहला नगर निगम कहां बना है? मद्रास में 1687 के दौरान। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एग्जिस्ट इन हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? पहले ये 7 हुआ करती थी। ठीक है, 7 स्टेट थे हमारे पास पहले। ठीक, अभी अगर हम बात करें तो देखते हैं कौन कौन से में है। यूपी में है, बिहार में है। ठीक है, बिहार, यूपी बिहार, फिर है महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटका आपस में टच करते हैं। उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो इतने ही राज्यों में प्रेजेंट समय में है। तो 1 2 3 4 5 और 6 में है। पहले 7 जम्मू कश्मीर में भी हुआ करती थी, लेकिन इस साल जो इलेक्शन हुआ उसमें बोल दिया है कि वो यूनिकैमरल हाउस होगा। यूनिकैमरल मतलब एक ही सदन। ये बायकैमरियल हाउसेस हैं, बाय मतलब 2। ठीक है ना, तो यहां पे विधानसभा, विधान परिषद दोनों मिलेंगी आपको। तो ये 6 हैं। ठीक है, याद रखना आपने 6। पहले होती थी 7। ठीक, जम्मू कश्मीर के अकॉर्डिंग 2019 का क्वेश्चन है, तब इसका आंसर था 7। अब नहीं है, जम्मू कश्मीर में ये नहीं मानी जाएगी। यूपी बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आपको विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। राइट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रियल सोवरेनिटी लाइज विद हु अमंग द फॉलोइंग। वास्तविक संप्रभुता किसके उसमें मिलेगी? देखो, प्रस्तावना में भी कहा गया है। प्रस्तावना, प्रियम्बल का पहला ही शब्द बोलता है कि संप्रभुता मिलेगी। किसके द्वारा, किसको मिलेगी? तो देखिए, भारतीय लोगों को, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या लीडर्स को। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय solemnly resolve to constitute India into sovereign secular socialist। ऐसा था ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, तो देख लो, जो देख लीजिए, भारत क्या कहता है क्वेश्चन, जो प्रस्तावना कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व बनवाएंगे। तो देखो, पहला ही लाइन ये कह रहा है, तो बस यहीं से आंसर निकल जाता है कि भारत के लोगों में ही सोवरेनिटी का एक्चुअल में पावर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सीधी सी बात है, कर्नाटका, जहां पे KGF है दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक के अंदर, जो चैंपियन पहाड़ियों में आती हैं, वो गोल्ड के लिए फेमस है भारत में। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हैज बीन कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता ही है कि आर्टिकल 32 को कहा जाता है। सिंपल सोल बोली जाए तो प्रियम्बल है ना, प्रस्तावना को बोला जाएगा सिंपल अगर हम सोल की बात करें, बट हार्ट एंड सोल बोल दिया जाए तो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, जो संविधान के जितने भी अधिकार हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको बचाता है ये। ठीक, क्या करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है क्या करेगा? रिट जारी करेगा। बस वही आता है कि कौन रिट जारी करता है, किसके अकॉर्डिंग करता है। आर्टिकल 32 के तहत 5 रिटें आती हैं आपके। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार पृच्छा। ये 5 जो हैं रिट आती हैं, और BR अम्बेडकर ने इसको कहा था ये। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द धागर शेफर्ड स्टे ड्यूरिंग मॉनसून। ये धागर चारागाह जो लोग हैं, चरवाहे जो हैं, कहां से हैं? तो सेंट्रल प्लेट्यू, महाराष्ट्र में, जो मध्य महाराष्ट्र के अंदर जो पठारी भाग है, वहां पर रहते हैं ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ड ऑन महानदी रिवर। महानदी जो है ओडिशा में है, एंड ओडिशा में हीराकुंड डैम आपको देखने को मिलेगा। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा डैम है ये। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है, नागार्जुन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी के बीच में बाउंड्री पे है ये। सरदार सरोवर डैम हमने पढ़ लिया, गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्नो लाइन। स्नो लाइन क्या होती है दोस्तों? जब भी पहाड़ आप इस तरह से देखते हो
तो यहां तक आपको बर्फ दिखता होगा। और बचपन में जब हम पेंटिंग ड्राइंग्स भी करते थे तो इतना इतना व्हाइट दिखाते थे, बाकी ग्रीन दिखाते थे। तो स्नो लाइन वो लाइन है जिसके ऊपर हर समय बर्फ आपको देखने को मिलेगी, राइट, और जिसके नीचे बर्फ गर्मियों में पिघल जाती है, ठीक है ना, गर्मियों में पिघल जाती है। लेकिन ये वाली लाइन, इसके ऊपर हमेशा बर्फ रहेगी, कभी भी किसी भी मौसम में नहीं पिघलती है, ठीक है। इसका आंसर है द हाइट अबव विच स्नो लाइन परमानेंटली एट एवरी प्लेस डज नॉट मेल्ट थ्रू आउट द ईयर, जो नहीं पिघलती है, ठीक है, जिसके ऊपर जो बर्फ है वो कभी भी पिघलती नहीं है, उसको स्नो लाइन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस मीनाक्षी टेंपल लोकेटेड। देखिए दोस्तों, मदुरई में है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर मदुरई में, वहां पे मिलता है मीनाक्षी मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कहां से लिया हमने, तो रशिया से फॉलो किया हुआ है पंचवर्षीय योजना। और क्या लिया है हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कॉपी करी है, राइट। और साथ ही में जस्टिस, न्याय शब्द लिया है हमने, जो प्रस्तावना में हम लगाते हैं, कितने टाइप का, तो सामाजिक मतलब सोशल, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक है, ये टाइप का जस्टिस हमने बात करनी है। चलिए जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू की थी हमने रशिया से, विच 5 ईयर प्लान इज नोन एज द गॉडगिल प्लान। गॉडगिल प्लान के नाम से किसको जाना जाता है, तो दोस्तों ये 4th प्लान है, चौथा पंचवर्षीय योजना, जिसको हमने क्या बोला गया था, गॉडगिल प्लान कहा था, राइट। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस।